जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित वाजपेयी एक बार फिर से आपके बीच, और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इतिहास की उन महत्वपूर्ण पुस्तकों और लेखकों के बारे में जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ, जो इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था या फिर रचना की थी? ऑप्शंस आपके पास है नागार्जुन, दूसरा है सोमदेव, तीसरा है विशाख दत्त और चौथा है कालिदास। तो अगर हम बात करें संस्कृत भाषा का नाटक मुद्रा राक्षस किसने लिखा था, तो लिखा था विशाख दत्त जी ने। और इनके और भी इंपॉर्टेंट कुछ नाटक हैं, जैसे राघवानंद नाटकम, दूसरा है देवी चंद्रगुप्तम। हम बात करें अगर मुद्रा राक्षस में, तो मुद्रा राक्षस में बात की गई है आचार्य चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में। उनके जीवन में जो घटनाएं घटी हैं, उन्हीं घटनाओं का जिक्र इस नाटक में किया गया है मुद्रा राक्षस में। और इसमें मेनली फोकस्ड होकर चला गया है आचार्य चाणक्य की जो राजनीतिक सफलताएं थी, उनका वर्णन किया गया है इसमें। जी हाँ, आचार्य चाणक्य वही हैं जिन्होंने कहा था, और मुझे ये बात बोलते हुए गर्व भी होती है, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में पलते हैं। हम बात कर रहे हैं मुद्रा राक्षस की, तो इसका सबसे पहले हिंदी अनुवाद जो था वो किया था, बिल्कुल हिंदी में बहुत बड़ा योगदान देने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी और भी इंपॉर्टेंट रचनाएं थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। याद रखना है कि मुद्रा राक्षस का सबसे पहले हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, जो इस प्रकार से है। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद कहलाता है? कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद कहलाता है? ऑप्शंस आपके पास हैं। ये आरआरबी ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है, बिल्कुल मैं अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं रख रहा हूं। ऑप्शंस है आपके पास शिव पुराण, दूसरा है रामायण, तीसरा है भगवत गीता और चौथा है महाभारत। तो सही जवाब की अगर हम बात करें तो सही जवाब है महाभारत। महाभारत को ही हम पांचवा वेद भी कहते हैं। बात करें इसको कंपाइल किसने किया था, तो इसको कंपाइल करने का काम किया था कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। महर्षि वेद व्यास ने इसको कंपाइल करने का काम किया था महाभारत को। और महाभारत का जो हम बात करें लेखक या फिर इसका रचयिता भी किसको हम मानते हैं, तो इसका रचयिता हम मानते हैं किसको? महर्षि वेद व्यास को, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और इसमें हम बात करें महाभारत में, तो लगभग 1,00,000 श्लोक इसमें हैं, 1,00,000 श्लोकाज इसके अंदर हैं। और यहां पे हम बात करें वेदों की बात जब की जा रही, तो वेद को हम जानते हैं 4 वेद होते हैं। सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद, और इसी में गायत्री मंत्र का भी जिक्र किया गया है ऋग्वेदा के अंदर। और गायत्री मंत्र समर्पित किसको है, तो सूर्यदेव को समर्पित है गायत्री मंत्र। बात करें दूसरा जो हमारा वेद है वो है सामवेद। सामवेद को हम कहते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक। इंपॉर्टेंट सवाल है, भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक किसको माना जाता है, तो सामवेद को माना जाता है। और एक सवाल अच्छा ऋग्वेद से मुझे याद आ गया, अक्सर पूछा जाता है, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? तो सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में मानी गई है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। हम बात करें अगर यजुर्वेद की, अगला वेद, यजुर्वेद में क्या प्रावधान है? यजु का मतलब होता है यज्ञ, तो यज्ञ से संबंधित नियमों का आपसे सवाल अगर पूछे यज्ञ से संबंधित नियम किस वेद में दिए गए हैं, तो यजुर्वेद में दिए गए हैं। तो इसमें यज्ञ से संबंधित विधियों का प्रतिपादन किया गया है यजुर्वेद में। याद रखिएगा, यजु का मतलब यज्ञ होता है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला सवाल हमारे पास, सवाल क्या, अगला वेद हमारे पास है नंबर 4 वेद जो है अथर्ववेद। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी दी गई है, तंत्र मंत्र से संबंधित संग्रह दिया गया है अथर्ववेद में। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया था? रघुवंशम कहने का मतलब जिसको हम रघुवंश महाकाव्यम के नाम से भी जानते हैं। आप सबको पता चल गया होगा इसका जवाब क्या है। हालांकि मैं ऑप्शंस आपको पहले बताऊंगा फिर जवाब। ऑप्शंस आपके पास है सूरदास, दूसरा कबीरदास, तीसरा कालिदास और चौथा तुलसीदास। तो इसका सही जवाब है रघुवंशम का या फिर रघुवंश महाकाव्यम का
कालिदास ने लिखी थी, संकलित किया था रघुवंश महाकाव्यम को या फिर रघुवंशम को। इसमें अगर हम बात करें तो यह जो महाकाव्य है ये लगभग सर्गों में लिखा गया है और इसमें रघुकुल के 29 पराक्रमी राजाओं का वर्णन किया गया है। कालिदास जी की और भी कई सारी रचनाएं आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में, जैसे कुमार संभवम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, विक्रमोर्वशीयम हो गया, मेघदूतम हो गया, ऋतु संहार हो गया। ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आपको याद रखनी चाहिए। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे जो इस प्रकार से है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके पास है विष्णुगुप्त, दूसरा ऑप्शन है विष्णु शर्मा, तीसरा वाल्मीकि और चौथा विष्णु सेन। तो हम बात करें अगर पंचतंत्र की, तो पंचतंत्र का लेखक हम मानते हैं किसको? और इसका सही जवाब है विष्णु शर्मा। आप विष्णु देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, विष्णु देख के कंफ्यूज नहीं होना है। विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य नाम था आचार्य चाणक्य का और पंचतंत्र लिखी थी किसने? विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र में नीति कथाओं को संस्कृत भाषा में लिखा गया और ये नीति कथाओं में पहला स्थान भी रखता है पंचतंत्र। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे जो इस प्रकार से है, प्राचीन संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। पहला ऑप्शन है सुश्रुत, दूसरा है पाणिनि, तीसरा है जयदेव और चौथा है सूरदास। तो हम बात करें संस्कृत व्याकरण के प्रकांड विद्वान पाणिनि इसका सही जवाब हो जाएगा और इनको सबसे बड़ा संस्कृत व्याकरण शास्त्री भी माना जाता है, आचार्य पाणिनि को। और आचार्य पाणिनि की अगर हम बात करें तो इन्होंने व्याकरण को 4 भागों में बांटा था। महेश्वर सूत्र अक्सर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अयुड, रिलिक, एयोंग, एओच, हालांकि वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो महेश्वर सूत्र की रचना भी इन्होंने की थी। ऐसा माना जाता है जो भगवान शंकर का डमरू है उसको जब बजाया गया तो उससे जो स्वर निकले उसको इन्होंने शब्द दे दिया, वही है महेश्वर सूत्र। तो पहला व्याकरण का भाग इन्होंने लिखा था महेश्वर सूत्र और दूसरा था अष्टाध्यायी जिसको हम सूत्र पाठ के नाम से भी जानते हैं, तीसरा था धातु पाठ और चौथा था गण पाठ। तो इन्होंने संस्कृत व्याकरण को इन 4 भागों में बांटा था, महेश्वर सूत्र, अष्टाध्यायी, धातु पाठ और गण पाठ। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे, नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? बिना ऑप्शन के मैं डायरेक्ट इसमें आंसर बताऊंगा आपको। तो नाट्य शास्त्र लिखा था भरत मुनि ने। भरत मुनि ने इसकी रचना की थी नाट्य शास्त्र की और इसमें लगभग 36 अध्याय थे। तो आज की क्लास में, आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी के सवाल हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद।